हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक वचन में आप लोग के बीच लेकर आया हूँ। तो आइए हम उस वचन को पढ़ते फिर बात करते। तो हम निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 30 वचन को पढ़ेंगे। दयालु सामरी का दृष्टांत ये है। हम एक वचन पर गहरा अध्ययन करेंगे। 30वें वचन पर, लूका 10 अध्याय उसका 30 वचन लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। आमीन। यहाँ पे जीसस एक मनुष्य के बारे में कह रहे हैं। ये कौन हमारा पड़ोसी है? जब फरीसियों ने पूछा, लोगों ने पूछा, तो जीसस ने बताया इस प्रकार। तो हम सिर्फ इस एक वचन पर एक गहरा अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते एक बार फिर से हम इस वचन को आपके लिए। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। तो इस वचन को समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं, यरूशलेम एक मनुष्य, ये एक मनुष्य मान लेते हैं, और वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम का अर्थ होता है परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर की उपस्थिति। मान लेते हैं ये परमेश्वर की उपस्थिति है, और रियलिटी में ये परमेश्वर की उपस्थिति है। नया नियम की पुस्तक है ये, और ये परमेश्वर की उपस्थिति है। ये यरूशलेम है। एक व्यक्ति यरूशलेम में था। यरूशलेम का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति। यरूशलेम का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति, और एक व्यक्ति यरूशलेम से यानी परमेश्वर की उपस्थिति से यरीहो को जा रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर एक व्यक्ति कहाँ जा रहा था? यरीहो को जा रहा था। उसकी उपस्थिति से निकलना, अभी ये यरूशलेम था, ये परमेश्वर की उपस्थिति है, और ये यरीहो है, और ये व्यक्ति उपस्थिति में परमेश्वर का था, और ये निकलकर यरीहो जा रहा था। आपको पता, जब ये यरूशलेम से निकला ही था यरीहो जाने के लिए, वचन कहता है कि डाकुओं ने उसको घेर लिया। डाकुओं ने उसको घेर लिया, उसको मार पीट कर पहले उसके कपड़े उतारे, उसके कपड़े उतार दिए, और उसको मार पीट कर अधमरा छोड़ दिया। वचन में लिखा, परमेश्वर की उपस्थिति से निकलते ही डाकू ने उसे घेर लिया, उसके कपड़े उतार दिए, उसके मार पीट कर उसको अधमरा छोड़कर चले गए। वचन कहता है कि शैतान गरजने वाले सींग के समान इस ताक में रहता है कि इसको फाड़ खाए। वो फाड़ने के लिए तैयार रहता है मेरे प्रियो। उसकी उपस्थिति से निकलना, उसकी उपस्थिति से बाहर आना ही हमारे लिए प्रॉब्लम को लेकर आता है, हमारे लिए परेशानी को लेकर आता है। ये व्यक्ति यरूशलेम से निकला था, ये व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से निकला ही था। इसको डाकुओं ने घेर लिया और इसको कपड़े उतार के इसको मार पीट कर अधमरा छोड़ दिया। एक और वचन मैं आपको दे रहा हूं, रेफरेंस में आपको कनेक्शन के लिए निकालेंगे। रूथ की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। लिखा, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। बैतलहम में, बैतलहम इस यरूशलेम में है, और यरूशलेम का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति। और बैतलहम में, उस शहर में अकाल पड़ा था। थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा घुटने में दर्द, थोड़ा सा जीवन में कोई भी ऊपर उतार चढ़ाव आता है, बस लोग मसीह यीशु को छोड़ने का विचार कर लेते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं, संगति में होना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हालेलुया। उसकी उपस्थिति से निकलना, उसकी उपस्थिति से बाहर आना कितना प्रॉब्लमदायक हो सकता है हमारे लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि ये एक पुरुष और अपनी स्त्री को, दो बच्चों को लेकर निकला और मोआब के देश में परदेसी होने के लिए, जो अन्य जातियों का देश था। यहाँ पे क्या लिखा, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी, उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। टोटल 4 लोग निकले, एक एलीमेलेक, दूसरा नाओमी, तीसरा महलोन और किलियोन। ये 4 लोग परमेश्वर की उपस्थिति से सिर्फ अकाल के कारण निकले थे। और यहां पर आगे क्या लिखा, तीसरे वचन में,
और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। उसकी उपस्थिति से बाहर आया ही कि उसका पति मर गया। 4 लोग निकले थे परमेश्वर की उपस्थिति से, एक मर गया, बचा 3 लोग। 3 लोग परमेश्वर की उपस्थिति से निकलने के बाद बचे। सोचिए, उसकी उपस्थिति से बाहर आया, एक व्यक्ति मर गया। उसकी उपस्थिति से बाहर आना कितना प्रॉब्लमदायक हो सकता है मेरे प्रियो। थोड़ा सा अकाल, क्या वो सारे देश में नहीं पड़ा होगा? इन लोगों ही के जीवन में सिर्फ अकाल था? नहीं, पूरे देश में था। थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा सर्दी जुकाम आ जाता है, लोग परमेश्वर को छोड़ देते, प्रार्थना करना छोड़ देते। आज भी, अभी मुझे भी जुकाम है, मेरा रुमाल पूरा भींगा हुआ है, मेरा नाक डायरेक्ट हो गया है। समझ पा रहे? तो क्या हमें परमेश्वर को छोड़ना चाहिए? थोड़ी सी प्रॉब्लम जीवन में आती है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, लोग परमेश्वर को छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, छूट जाता है उनसे, और वही चीज और प्रॉब्लम को लेकर आता है। आगे देखते हैं क्या लिखा। निकले 4 लोग, एक एलीमेलेक मर गया, बचे 3 लोग। अब आगे देखते हैं क्या लिखा 4थे वचन में। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया, एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। आमीन। इन्होंने क्या किया? पहला काम परमेश्वर की उपस्थिति से निकलकर, पहला वचन, पहला परमेश्वर की उपस्थिति से निकला और पाप हुआ उनके द्वारा। दूसरा, इन्होंने परमेश्वर के आज्ञा को क्या तोड़ा? उन्होंने मोआबिन स्त्रियों से विवाह किया, जो परमेश्वर ने बहुत साफ कहा कि अन्य जातियों के साथ समधियाना रिश्ता न जोड़ना। और ये लोग मोआबिनों से शादी किया और 10 वर्ष वहां पर रहे थे। औरपा, जिसकी नौमी की बहू की नाम औरपा। औरपा का मतलब होता है लौट जाने वाली, या छोड़ जाने वाली, या वापस चले जाने वाली। औरपा का नाम का अर्थ होता है। आइए हम आगे पढ़ते क्या हुआ। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। आमीन। यहाँ पे देखिए मेरे प्रियो, 4 लोग परमेश्वर की उपस्थिति से, बैतलहम से निकलना, यरूशलेम से निकलना। यरूशलेम का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति। उसकी उपस्थिति से निकले थे। अकाल के कारण 4 लोग, पहले उसका पति मर गया, फिर उसके दोनों बच्चे मर गए 10 साल में, महज 10 साल के अंदर में बची सिर्फ नाओमी। निकले 4 लोग थे, बचे 1 लोग है। उसकी उपस्थिति हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। उसकी उपस्थिति से निकलना हमारे लिए प्रॉब्लम को लेकर आता है, परेशानी को लेकर आता है मेरे प्रियो। उसकी उपस्थिति से चाहे हालात कुछ भी हो, आपको बाहर नहीं आना है, क्योंकि शैतान बाहर ही खड़ा है हमें फाड़ने के लिए। वचन में लिखा कि जवान सिंह के समान शैतान इस ताक में रहता है कि उसको फाड़ खाए। वो इंतजार करता है, आप जैसी उसकी उपस्थिति से, जैसी परमेश्वर के वचन से बाहर आएंगे, उसकी उपस्थिति से बाहर आएंगे, शैतान आपको फाड़ देगा। जैसे उसके कपड़े उतार दिए उस मनुष्य के और उसे अधमरा मारपीट कर छोड़ दिया, वैसा ही हो जाता है मनुष्य का जीवन। आज क्यों लोग परेशान नहीं? क्योंकि उसकी उपस्थिति से लोग बाहर आ जा रहे हैं, प्रार्थना से, वचन से, संगति से लोग बाहर आ जा रहे हैं, वचन तोड़ दे रहे हैं, जिस कारण से जीवन में परेशानियां और बढ़। मैं आपको डरा नहीं रहा मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन है। उसकी उपस्थिति में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारा उसकी उपस्थिति में रहना मेरे प्रियो। हमें उसकी उपस्थिति से बाहर नहीं आना है। हालेलुया। आपको उसकी उपस्थिति में बैठना होगा, अपने आप को बैठाना होगा। मन नहीं लग रहा है, हो सकता है आपके शब्द नहीं है प्रार्थना में कुछ भी, आप आधा घंटा आप प्रार्थना में बैठो, कुछ नहीं बोलो, धन्यवाद करो परमेश्वर का, परमेश्वर बातचीत करेगा और आप सीख जाएंगे चीजों को। प्रार्थना जिसको नहीं आता उसे बता रहे, जिससे आता है वो बैठो और प्रार्थना करो परमेश्वर का। बीते दिनों को आप याद करो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किए, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया चर्च के लिए प्रार्थना करो, नए चर्च बिल्डिंग के लिए प्रार्थना करो, नई नई जगह पे कलीसिया स्थापना, इसके लिए प्रार्थना। बहुत काम है मेरे प्रियो। कहाँ जा रहे हैं आप लोग उसकी उपस्थिति को छोड़कर? कहाँ जा रहे हैं? बहुत काम है परमेश्वर के राज्य में और बहुत ग्लोरी परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। उसकी उपस्थिति से बाहर आना प्रॉब्लम को लेकर आता है, ला सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी उपस्थिति के अंदर ही हमें रहना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।